इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में यूएसए और चाइना के बीच में टैरिफ्स को लेके जो टिट फॉर टैट पॉलिसी चल रही है वो ग्लोबलाइजेशन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ट्रंप ने जो ज्यादातर नेशंस के जो इंपोर्ट होगा यूएस में उस पे काफी सारे जो बॉर्डर शुल्क है, टैरिफ है, ये लगा दिए हैं। और इसलिए यूके के जो पीएम है उन्हें भी कहना पड़ गया कि ये तो डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ ट्रंप के डिसीजंस जा रहे हैं। लेटेस्ट क्या हुआ है कि ट्रंप ने कहा कि ज्यादातर जो नेशन है उनके साथ तो किसी भी तरीके से नेगोशिएट हो गया और उन पर लगाए गए जो टैरिफ्स है उनको कुछ दिन के लिए रोक दिया, 90 डेज के लिए। लेकिन चाइना से जो इंपोर्ट यूएसए में होगा उस पर 125% के जो टैरिफ है वे इंक्रीज कर दिए गए। तो जैसे ही ट्रंप ने चाइना से जो इंपोर्टेड चीजें हैं उसको उस पे टैरिफ लगाना स्टार्ट किया, वैसे ही चाइना ने भी इमीडिएटली इसको रिटेलिएट किया और अगेन भाई यूएसए से आने वाली चीजों पर भी टैरिफ्स लगाने लगा। और इस तरीके से एक जो टैरिफ वॉर है अभी स्पेशली वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज के बीच में है, यूएस एंड चाइना के बीच में। बट इस टैरिफ वॉर का जो प्रभाव है वह पूरे विश्व में पड़ेगा, क्योंकि आज के इस दौर में जहां सारा जो वर्ल्ड है वह जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हम गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूप में नहीं देखते हैं, वहां इस तरीके के टैरिफ वॉर से जो सप्लाई चेन है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब होगी। इवन इस टैरिफ वॉर से अगर हम एप्पल के प्रोडक्ट्स की बात करें, आईफोन है, आईपैड है, मैकबुक है, इन सभी के भी प्राइसेस ग्लोबली काफी हाइक हो जाएंगे। कोई भी देश इस तरह की टैरिफ तभी प्लान करता है जब वह चाहता है कि उसके जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। बाहर से आने वाला जो सामान है उस पर ज्यादातर हम टैक्स लगाकर, ज्यादातर सेस लगाकर हम उसको महंगा कर दें और हम उससे कॉम्पिटिट कर पाए। इन्हीं टैरिफ वॉर के चलते आपने देखा कि लास्ट जो अब मंडे था, इस मंडे में $9 ट्रिलियन से जो शेयर मार्केट क्रैश हुआ वो अब तक का एक बहुत बड़ा क्रैश था। और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अब तक सबसे ज्यादा जो मार्केट है वह डाउन हुआ। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है इस तरह के टैरिफ वॉर की एक देश के द्वारा दूसरे देश से इंपोर्टेड जो चीजें उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। 1920 और 30 के बीच में अगर हम देखेंगे तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में भी इस तरह का टैरिफ वॉर जो है वह काफी समय तक चला, बाद में हालांकि समझौता हुआ। अब बात करें हम इंडिया की, तो देखो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर चाइना से जो इंपोर्टेड चीजें हैं उस पर ज्यादा टैक्स लगाकर उनको महंगी बनाया जा रहा है तो इंडिया उसमें कंपटीशन कर सकता है। बट अगर इंडिया पर 26% लगाने की जो बात है वो यूएसए कर रहा है, तो ऐसे में मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, जो कि डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग करता है, ज्वेलरीज प्रिपेयर करता है। और इस टोटल हम अपनी इंडस्ट्री का 30% यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली इससे ये मार्केट प्रभावित होगा। आपकी टैरिफ वॉर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।